पहले एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सीधे ही दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में गौरव की ऑप्टीसी चल रही है, जहां डॉक्टर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। भले खत्म होने का कारण सांस ना आने की वजह है, लेकिन गौरव के गले पे जो निशान है वो काफी कंफ्यूजिंग है। क्यों? क्योंकि ऐसे निशान जो होते हैं वो यूजुअली टॉवल या उंगलियों से नहीं होते। मतलब लग नहीं रहा था कि गला घोटा गया है, लेकिन खत्म होने का कारण तो यही है, सांस नहीं आना। डॉक्टर भी पहली बार ऐसे ही कंफ्यूजिंग केस देख रहे थे और यहीं से सीन चेंज होता है। यहाँ से कहानी 10 साल पहले जून 2006 पे जाती है, जब गौरव दिल्ली में अपने एक दोस्त के घर पर होते हैं। हमें पता चलता है कि गौरव अपनी फ्लाइट बनाने वाली पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाने वाले हैं, जहां वो फ्लाइंग क्लब में अपनी ट्रेनिंग करेंगे। इस पॉइंट तक गौरव पैरानॉर्मल की दुनिया में अपने कदम नहीं रखे थे। बातों बातों में सभी दोस्त ऊंचाई बोर्ड से खेलने लगते हैं और गौरव भी इस में पार्टिसिपेट करने लगता है। सब प्लान करने लगते हैं कि वो अपने दोस्त में से ही पंगी नाम के दोस्त की दादी के आत्मा को बुलाएंगे, जिनका नाम हुआ करता था कुसुम कुमारी पचौड़ी देवी। इनको बुलाने का कारण ये था कि जहां ये लोग फिलहाल थे वो पंगी का ही घर था, जो कि ओरिजिनल उसकी दादी का हुआ करता था। बस फिर क्या था, ये लोग आत्मा को इनवाइट करते हैं और एकदम से गौरव प्लेन शीट को मूव करते हुए हेलो चिल्ड्रन आई एम कुसुम कुमारी वर्ड्स बनते हैं। फिर गौरव एकदम सीरियस होकर कहने लगता है कि तुम लोग मेरे घर में पार्टी करके मेरी एंटीक फर्नीचर को खराब कर दिया है, मेरे घर के कर्टन मेले हो गए हैं, गार्डन जंगल बन गया है और मेरी इनोवेटिव कप सेट के 2 कप तोड़ दिए गए हैं। देन गौरव पंगी से कहता है कि तुम हमेशा निठल्ले ही रहोगे चंपू। इस पॉइंट तक सब डर चुके थे, लेकिन एकदम से गौरव हंसने लगता है। ये सिर्फ एक मजाक था और वो सब नाटक कर रहा था। ये सुनते ही सब रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन पंगी अब भी थोड़ा शौक में था। क्यों? क्योंकि गौरव भले एक्टिंग कर रहा था, लेकिन उनकी कई सारी बातें सच थी। लाइक वाकई कप सेट के 2 कप्स घर में टूटे थे। पंगी की दादी से चंपू बुलाया करती थी और ये बात फ्रेंड में से किसी को भी मालूम नहीं थी। पंगी गौरव से पूछता है कि उन्हें ये सारी डिटेल कैसे पता, और इस बात को लेकर गौरव खुद कंफ्यूज थे। द मोस्ट शॉकिंग पार्ट वाज कि गौरव कभी भी पंगी की दादी को नहीं देखा था, लेकिन उनकी एक्टिंग करते वक्त वो अपने एक हाथ की इंडेक्स फिंगर को बेंड कर दिया था, क्योंकि पंगी की दादी के एक हाथ एक उंगली कटी हुई थी। यानी कि दोस्तों, गौरव भले ही एक्टिंग कर रहा था, लेकिन उसके थ्रू पंगी की दादी वाकई कुछ हद तक इंटरफेस करी होगी, जो भी इसके बाद हमें गौरव के इंग्लैंड में देखते हैं। यहाँ से सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पे वो अपनी फ्लाइंग की पढ़ाई कर रहा होता है और वहाँ अपनी फर्स्ट सोलो फ्लाइट भी लेता है। एक सोलो फ्लाइट के दौरान उनकी फ्लाइट का लीवर काम करना बंद कर देता है और उनकी फ्लाइट नीचे जाने लगती है। तो कंट्रोल्स ऑन ऑफ भी करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इनफैक्ट इंजन तक बंद हो गया था। ऐसा लगता था कि ये एक भयानक हादसा होने वाला, लेकिन तभी गौरव अपने पीछे एक बूढ़े पायलट को देखते हैं और ये बूढ़े पायलट गौरव को गाइड करते हैं। वो गौरव को फ्यूल मिक्सर नब को एक पर्टिकुलर में से ऑपरेट करने को कहते हैं, जिसके बाद कंट्रोल्स ऑन ऑफ करने से फ्लाइट का इंजन एकदम से ऑन हो जाता है। और गौरव जब पीछे देखता है तो पीछे कोई भी आदमी नहीं था। इससे गौरव बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। गौरव सेफली लैंड कर पाता है। गौरव तुरंत ये बात अपने कलीग्स को बताता है, लेकिन कोई भी उसकी इन बातों पर यकीन नहीं कराता। इनफैक्ट एकेडमी में तो रिपोर्ट आ जाती है कि गौरव प्रेशर सिचुएशन को झेल नहीं पाता, लेकिन गौरव हार नहीं मानता और वो पता लगाता है कि जिस प्लेन में वो थे वो प्लेन 2 महीने पहले रिपेयरिंग में गई थी। रिपेयरिंग के दौरान इस प्लेन में एक दूसरे क्लस्टर प्लेन लगवाया गया था और जो क्लस्टर प्लेन था वो 2 साल पहले क्रैश की गई, जिसमें 40 पैसेंजर और 2 पायलट खत्म हुए थे। इन दोनों पायलट्स में से एक था कैप्टन बोबो लॉफ्ट और वही था जिन्हें गौरव ने अपने प्लेन में देखा था। यानी यह कुछ पैरानॉर्मल नहीं था। और इन्हीं चीजों को समझने के लिए गौरव कुछ रिसर्च करता है, जो कि रेफ्लेक्टेड ट्राइफील्ड मीटर और एमआरआई मीटर जैसे साइंटिफिक इन्वेक्टर का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से चेंजेस को डिटेक्ट करता है और आत्मा को कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। गौरव यहाँ जूलिया से मिलता है, जो कि एक टास्क देती है। गौरव एक हॉन्टेड हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ एक मॉर्ग फ्रिज नंबर 10 में कुछ तो पैरानॉर्मल था। गौरव वहां जाता है और तुरंत ही असाधारण गतिविधियां शुरू होती है। वो अपने पास एक लेडी की आत्मा को देख पाता है। गौरव जूलिया से बात करने का कनेक्शन टूट जाता है। मतलब ये लोग ब्लूटूथ सेट पर बात कर रहे थे और ये कनेक्शन टूट गया था। गौरव के हाथ में जो एमआई मीटर था वो भी काफी ज्यादा रेड लाइट शो करता है। एक पॉइंट पर गौरव फ्रिज नंबर 10 को खोल के तुरंत खुद अंदर जाता है, जहां उन्हें एक लड़की की गोस्ट क्लियरी दिखती है। गौरव कहता है कि मैं गौरव हूँ और मैं आपकी मदद करने आया हूँ। कुछ समय बाद वो जब इस फ्रिज से निकलता है तो उन्हें एक ब्रेसलेट मिलता है। इसे लेकर वो हॉस्पिटल से बाहर जाता है, जहाँ उन्हें जूलिया से पता चलता है कि मोरिन ब्राउन नाम की किसी लड़की की आत्मा और मोरिन की फोटो हमें क्लियरली वही ब्रेसलेट देख पाते हैं, जो कि गौरव लेके आया था। अब सबसे खास बात ये थी कि मोरिन आज तक किसी से भी कनेक्ट नहीं कर पाई है। गौरव दिस प्रूव कि गौरव के अंदर पैरानॉर्मल को लेके एक नेचुरल टैलेंट है। इस घटना के बाद गौरव अपनी फ्लाइट रिपोर्ट में क्लियरली लिखता है कि उन्हें
उन्हें कैप्टन बॉब लेफ्ट की आत्मा दिखी थी जो कि उनकी जान बचाई थी, लेकिन सीनियर ऑफिसर इस एक्सप्लेनेशन को नहीं मानते। गौरव का कहना था कि कैप्टन बॉब चाहे 40 पैसेंजर को नहीं बचा पाए, लेकिन उन्होंने गौरव की जान बचाई है। ऑफिसर जब ये सुनते हैं तो वो गौरव को फ्लाइट टेस्ट से फेल कर देते हैं। इसके बाद गौरव इंडिया वापस आ जाता है और वो अपने घर में बताता है कि उन्हें पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना है। ये सुनकर गौरव के माता पिता बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मतलब कोई तांत्रिक होता है, वैसा कुछ। इनफैक्ट गौरव के पिता ने तो उन्हें नटबोल्ट बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने भेज भी दिया था। गौरव फैक्ट्री में काम करने जाता भी था, लेकिन उनका दिल तो पैरानॉर्मल की तरफ था। और ऐसे में उन्हें पेपर में एक न्यूज दिखती है जहां बॉयज हॉस्टल के एक कमरे में एक आत्मा ने किसी छात्र पर हमला कर दिया था। गौरव तुरंत उस हॉस्टल पहुंचता है और कमरा नंबर 213 में जाता है। गौरव के पहनावे को देख कोई यकीन नहीं कर पाता कि वो पैरानॉर्मल फील्ड में काम कर सकता है, क्योंकि यूजुअली भूत प्रेत से निपटने के लिए किसी तांत्रिक वगैरह को बुलाया जाता है जिनका पहनावा बिल्कुल अलग होता है। इनफैक्ट उस हॉस्टल का कमरा 213 भी एक तांत्रिक ने बंद कराया था, लेकिन गौरव तुरंत उस कमरे में जाता है। उन्हें यहाँ असाधारण गतिविधियां महसूस भी होती हैं और बाथरूम में जाते ही एमआई मीटर से डिटेक्ट करता है कि मिरर में घोष दिखाई देता है। गौरव साबुन से वॉशरूम के मिरर पर सिंबल बनाने लगता है। तभी यहाँ पे एक चौकीदार आ जाता है क्योंकि गौरव को यहाँ से भगा देता है। फिलहाल इस जगह पर किसी का भी आना मना है, यहाँ पुलिस द्वारा सील्ड किया गया है। इसके बाद गौरव अपने फ्रेंड्स को सब बताता है जो कि इस जनरल गौरव के काम का भी मजाक बना रहे थे। उनका कहना था कि ये कोई प्रोफेशनल काम नहीं है, लेकिन गौरव ने ठान लिया था कि उन्हें पैरानॉर्मल फील्ड में ही काम करना है, इसलिए वो अपनी एजेंसी बनाने की स्थापना करना शुरू करता है। इसलिए वो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का, जिसे हम शॉर्ट में आईपीएस भी कह सकते हैं। गौरव तुरंत मेघा नाम की लड़की से मिलता है जो पंचकर्नी में कब्रिस्तान के आसपास पली बड़ी थी और वो पैरानॉर्मल को अच्छे से जानती थी, साथ ही मानती भी थी। ऐसे में मेघा गौरव की टीम में शामिल हो जाती है। इसके बाद गौरव एक राज नाम के बंदे से मिलता है जो कि पैरानॉर्मल के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता था, लेकिन वो फोटोज बहुत अच्छी लेता था। लेकिन राज कहता है कि उसके पास एक केस है। बस फिर क्या था, गौरव ना सिर्फ राज को हायर करता है बल्कि राज द्वारा बताए गए केस को भी लेता है। दूसरी तरफ यहीं से सीन चेंज होता है। गुड़गांव मुंबई में एक विले के अंदर हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें पति विक्रम, पत्नी दिशा और डॉगो ब्रोनो रहता था। एक दिन विक्रम काम से ऑफिस निकलता है, जिसके बाद दिशा किसी से फोन पर बात कर रही होती है। तभी एकदम से उसे अपने डॉग की आवाज आती है और वो चेक करने के लिए जाती है तो डॉग बेड के नीचे छिपा दिखता है। इनफैक्ट डॉग के बगल में एक भूतिया आत्मा भी दिखती है, जिसे देख दिशा बुरी तरीके से डर जाती है। अब दोस्तों, विक्रम एक्चुअली में गौरव की टीम मेंबर राज का डिस्टेंस कजिन था और इसी केस पर गौरव काम करने वाला था। गौरव तुरंत विक्रम और दिशा से मिलता है, जहां पता लगता है कि विक्रम और दिशा पिछले 2 साल से इस रेंटेड घर में रह रहे हैं। आज तक कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन अचानक पिछले कुछ दिनों से कुत्ता एक कमरे की खिड़की के पास ही बैठा रहता है और लगातार खिड़की से बाहर देखता रहता है। डॉक्टर का कहना है डॉगी ब्रोनो में कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई उस खिड़की को खोलने की कोशिश करता है तो ब्रोनो अग्रेसिव हो जाता है। वहीं दिशा का कहना है कि उसने इस कमरे में भूत देखा है। ऐसे में गौरव, मेघा और राज तुरंत कमरे की छानबीन करते हैं और मेघा पॉइंट आउट करती है कि कमरे की खिड़की के पास सडन टेम्परेचर ड्रॉप फील होता है। गौरव कहता है यहाँ कुछ पैरानॉर्मल है और वो इसके चारों रीजन देता है। पहला रीजन की कमरे के अलग अलग जोन्स में अलग अलग तापमान है। दूसरे रीजन की कमरे की अंदर की घड़ी बंद है और उनकी टीम का कैमरा भी फुल चार्ज होने के बाद तुरंत डेड होने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आत्माएं एनर्जी के साथ छेड़छाड़ करती हैं, जिससे ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तीसरा रीजन है कि गौरव खुद इस फील को कर रहा है और चौथा रीजन की इस घर का जो डॉगी है ब्रूनो, वो इस फील को कर पा रहा है क्योंकि जानवरों की जो सिक्स सेंस होती है वो इंसानों से कहीं ज्यादा गुना होती है। अब ये किसकी आत्मा है और वो क्या चाहती है, इसका जवाब तो ढूंढने पे ही मिलेगा। और खैर इसके बाद एक रात दिशा के साथ फिर से असाधारण चीजें होती है, लाइक कैमरे में लैंप बार बार गिर रहा था, टीवी ऑन हो रहा था और कोई इसकी ब्लैंकेट खींच रहा था। हाथ तो तब हो गई जब दिशा क्लियरली उसको देख पा रही थी। ये आत्मा मोस्टली सिर्फ दिशा को ही परेशान कर रही थी, जबकि विक्रम को ये आत्मा नहीं दिख रही थी। गौरव अनुमान लगाता है जरूर ब्रूनो को आत्मा को उस कमरे की खिड़की से आते जाते देखता है, इसलिए वो खिड़की के पास बैठा। इस केस की तह तक जाने के लिए ये लोग घर के लैंडलॉर्ड मिस्टर पारिक से मिलते हैं। मिस्टर पारिक ये भूत की प्रेत की बातें सुनकर भड़क जाते हैं। पिछले 2 साल में कोई दिक्कत नहीं आई, तो अभी अचानक से ये सब कैसे होने लगा। मोर ओवर ये सब बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर भूत प्रेत की बात अफवाह फैल गई तो उनकी प्रॉपर्टी की रेट गिर जाएगी। ये सुन के मेघा रिवील करती है कि मिस्टर पारिक के इस घर में जो बंदा पहले रहता था वो अपने आप को आग लगा के समाप्त कर चुका है और ये बात मिस्टर पारिक ने कहीं ना कहीं दिशा और विक्रम दोनों से छिपाई थी। मिस्टर पारिक बताते हैं कि उस बंदे का नाम अविक घोष था, वो कोलकाता से था, साथ ही वो एक पेंटर था। फिर एक दिन पड़ोसी का फोन आया कि वो जेल में खत्म हो गया। पुलिस ने कह दिया कि उसने अपने आप को खुद खत्म कर लिया। ये पता लगते ही गौरव, मेघा, राज तुरंत मिस्टर पारिक के उस पर्टिकुलर कमरे के अंदर कैमरा वगैरह लगाते हैं, EMI मीटर्स लगाते हैं और मोशन सेंसर भी लगाते हैं। गौरव अविक की बात करने की कोशिश करता है और अविक भी मोशन सेंसर को ट्रिगर करके
गौरव से कम्युनिकेट करता है। मिस्टर पारिक फिगर आउट कर रहे थे कि और एक पॉइंट पर गौरव ब्रूनो को कमरे से बाहर भिजवाते हैं और खुद उस खिड़की को फाइनली खोलते हैं। ऐसा करते हैं गौरव को फील होता है कि कोई उन्हें जोर से धक्का दिया। गौरव खिड़की से बाहर गिर जाता है, लेकिन अगले क्षण हम देखते हैं उसको गिरने से बचा लिया। गौरव कहता है कि कोई ने उन्हें धक्का दिया, लेकिन फिर एक हाथ से उन्हें गिरने से रोक लिया। गौरव श्योर है कि जो भी स्पिरिट यहाँ है वो किसी पर्टिकुलर बात को लेकर नाराज है। मिस्टर पारिक को लगता है कि ये लोग ढोंग कर रहे हैं, लेकिन गौरव दिखाता है कि उनके फोर आर्म पर किसी के हाथ के निशान बन गए थे। खैर सीन यहाँ से चेंज हो जाता है, जहाँ गौरव की माँ जी कहती है कि भले हम आत्माओं से नहीं डरना चाहिए क्योंकि वो भी पहले इंसान ही हुआ करते थे और हम इंसानों से तो नहीं डरते, लेकिन इंसानों के बीच भी बुरे इंसान होते हैं। तो उसी तरह से ये आत्माओं के बीच भी ऐसी आत्माएं हो सकती हैं जो कि अच्छी नहीं है, जिसका मकसद बुरा होता है। और इंसान को तो हम सजा दे सकते हैं, लेकिन आत्मा को सजा कैसे दी जाएगी। एनीवेज आगे हमें पता चलता है कि दिशा और विक्रम के घर में ब्रूनो एकदम से बीमार पड़ गया है। जी हाँ दोस्तों, ब्रूनो को अस्पताल ले जाने की बात होती है और गौरव तुरंत यहाँ आता है और वो अविका से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। अविक तुम एक जानवर की जान मत लो। तभी एकदम से दिशा के फोन पे किसी का कॉल आता है और जब विक्रम कॉल उठाता है तो फोन बहुत ज्यादा गर्म था। गौरव एक कपड़े की मदद से फोन उठाता है और वहाँ कुछ ऐसा सुनता है जिससे उन्हें केस समझ में आने लगता है। अब गौरव क्या सुना था उसने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। ब्रूनो को अस्पताल ले जाया जाता है और अगले दिन जब दिशा फोन पर बात कर रही होती है तो उनके घर की हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज अपने आप ऑन हो जाती है, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टोस्टर अपने आप ऑन हो जाती है। दिशा को ऐसा लगा था मानो फ्रिज से कोई निकल रहा है। दिशा चिल्लाती है और तभी एक गोश्त दिशा के बगल में आकर कुछ ऐसा कहती है जिसे दिशा डर जाती है। हम दिशा को एकदम चुप होते देखते हैं। दिशा तुरंत गौरव को बुलाती है और यहाँ गौरव इस केस के सारे राज खोलता है। गौरव बताता है कि जब वो अविक के बारे में रिसर्च कर रहा था तो उन्हें पता लगा कि अविक गलत कदम इसलिए उठाया क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उससे चीट कर रही थी। किससे चीट की थी? अविक के बेस्ट फ्रेंड से। ब्रूनो की बीमारी होने वाली रात, पिछली रात जब गौरव ने दिशा का गर्म फोन उठाया था तो एक नाम लिखा हुआ आया था, निधि। निधि दिशा के हिसाब से निधि उसकी कजिन है, लेकिन जब गौरव फोन उठाया तो उन्हें उस तरफ से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो दिशा को मिलने बुला रहा था। ये सुनकर दिशा के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो रिवील करता है कि विक्रम के जिसने चीट किया था वो विक्रम की बेस्ट फ्रेंड थी। जी हाँ दोस्तों, अविक की आत्मा पिछले 2 साल से दिशा और विक्रम को देख रही होगी। अविक वॉज हैप्पी, ये दोनों एक अच्छे कपल थे, लेकिन जैसे ही दिशा विक्रम से चीट करना शुरू करती है अविक को अपनी सिचुएशन याद आ गई और वो दिशा को हट करने लगता है। दिशा रोते हुए कहती है कि वो ये सब ठीक कर देगी, चीटिंग बंद कर देगी, बस ब्रूनो को कुछ नहीं होना चाहिए। हमें यह भी पता चलता है कि अविक कबूत दिशा के कानों में यू चीटिंग बिच बोला था। अब क्योंकि विक्रम को ये सब नहीं पता था तो दिशा उसे कुछ बताती भी नहीं है, बस अपने अफेयर बंद कर देती है। इसके परिणाम अनुसार न सिर्फ ब्रूनो ठीक हो जाता है बल्कि घर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। गौरव कहता है कि अविक की आत्मा अब से आपको परेशान नहीं करेगी। और दोस्तों, यही थी गौरव तिवारी की पहला केस जो उन्होंने अच्छी तरीके से सॉल्व किया था और इस ब्रूनो को केस कहा गया है। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है। हम यहाँ एरिन वेंट नाम के एक ऑथर को देखते हैं जो कि गौरव तिवारी पे किताब लिख रही है और इसी सिलसिले में वो आईपीएस टीम के सिद्धार्थ से मिलना चाहती है। आयरन को देख मेगा बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि आयरन पहले भी कुछ ऐसे आर्टिकल छाप चुकी है जिससे गौरव को फेक बोला था। आयरन कहती है कि वो सब तो पहले की बात है, लेकिन अब वो गौरव पे बुक लिख रही है, इसलिए उन्हें गौरव के बारे में सब कुछ जानना है। सिद्धार्थ आयरन को गौरव की पहली केस के बारे में बताता है, मतलब वही जो ब्रूनो वाली केस था। और आगे केस बताने से पहले सिद्धार्थ मेगा राज कहीं जाने लगते हैं। आयरन पूछती है कि जानने से पहले वो लोग ये बता दे कि 7 जुलाई 2016 को क्या हुआ था। जब इन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, इसी दिन गौरव इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मेगा आयरन से कहती है कि आप किसी और से इस बारे में पूछ लीजिए और आयरन कहती है कि क्या मैं डॉक्टर निहारिका साइकिल से पूछ लूं। आयरन के हिसाब से गौरव डॉक्टर निहारिका से मिलते थे। मेगा कहती थी मिलना चाहो तो मिल लो, लेकिन मेगा का कहना था कि गौरव को किसी भी तरीके की मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं थी। निहारिका तो उनकी कॉलेज टाइम से दोस्त थी और गौरव इसलिए उनसे मिलते थे। आयरन वॉस एडमिट की उन्होंने गौरव के बारे में और जानना था। इनफैक्ट वो गौरव के डायलॉग भी बोला करती थी, जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे कैसे। और यहीं से सीन चेंज हो जाता है। आयरन निहारिका से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निहारिका आयरन से बात नहीं करती, उन्हें इग्नोर करती है। खैर ये हमें फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है। गौरव के खत्म होने के 1 महीने पहले की घटना बताई जाती है जब गौरव निहारिका से मिले थे। निहारिका साइकोलॉजी की डॉक्टर बन गई थी और उनका अपना क्लिनिक भी था। निहारिका नोटिस कर लेती है कि गौरव थोड़ा परेशान दिख रहे थे और वो इनसे बात करने की कोशिश करती है। गौरव बस इतना कहते हैं कि अब तक उन्होंने कोई पैरानॉर्मल केस सोल्व किया है, लेकिन एक केस वाली आत्मा वापस आ गई। निहारिका गौरव को सजेस्ट करती है कि वो थोड़ा ब्रेक ले ले। बाथरूम के पास जाती है और गौरव को पुकारती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती।
तभी गौरव के पिता आते हैं और कैसे भी करके दरवाजा तोड़ते हैं। उन दोनों के सामने गौरव मरा हुआ पड़ा था। अब गौरव के साथ कैसे हुआ ये तो फिलहाल नहीं बताया गया, लेकिन हम कुछ ओल्ड मोमेंट्स दिखाए जाते हैं जहां गौरव परेशान दिख रहा है। एंड हम ये क्लियरली देख पाते हैं कि आत्मा उनके पीछे थी। इनफेक्ट हमें उनके आईपीएस ग्रुप की एक फोटो भी दिखती है जो कि क्रैक हो रही थी। खैर इसके बाद यहीं से सीन चेंज होता है। आयरन को वापस देखते हैं जो पुलिस से गौरव के बारे में पूछ रही है, डिटेल मांग रही है उसके केस के बारे में, लेकिन पुलिस इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। आयरन सवाल उठाते कि गौरव की गर्दन पे जो मार्क्स थे वो अजीब थे, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि ऑलरेडी उनके पास कई जिंदा लोगों के केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट गौरव के पेरेंट्स तक ने कोई कंप्लेंट वगैरह दर्ज नहीं किए, तो आप क्यों पूछ रहे हैं। इसके बाद आयरन बहुत ज्यादा निराश हो जाती है और अपने घर पे आके गौरव की पुरानी वीडियो देखने लगती है। जब उनके गेट पे कोई नॉक करता है तो आयरन गेट के होल से देखती है और एकदम से घबरा जाती है। डोर के बाहर वाले इंसान को जानने के लिए कहती है और इसके बाद कुछ देर बाद जब वो दरवाजा खोलती है तो बाहर कोई नहीं था। अब अगले सीन में हम आयरन को आईपीएस टीम से बाहर मिलती है। यहाँ आयरन अपने फोन पे बार बार कॉल किए जा रही थी। ऐसे में आयरन एक्सक्यूज मी बोल के उस लड़की से मिलने जाती है जो कि कॉल कर रही थी और इस लड़की का नाम था शर्मिला। शर्मिला बताती कि उसे कल रात मनीष का सपना आया था, लेकिन आयरन कहती है कि मनीष अब इस दुनिया में नहीं है। आयरन शर्मिला से कहती है कि वो कल उससे इस बारे में बात करेगी एंड अभी उसे कुछ काम है। ये इन दोनों की बात से हमें यह समझ पाते हैं कि आयरन कहीं ना कहीं शर्मिला को इग्नोर करने लगी है। अब आयरन शर्मिला कैसे कनेक्ट है और ये मनीष कौन है ये सब आपको आगे पता चलेगा। आयरन वापस आईपीएस टीम से मिलती है और यह सिद्धार्थ बताता है कि वो कैसे आईपीएस टीम ज्वाइन किया था। तो ये बताते कई सालों पहले कि जब आईपीएस टीम में गौरव, मेघा और राज ही थे तब इनका काम थोड़ा स्लो चल रहा था। तभी इनके ऑफिस में सिद्धार्थ आता है। सिद्धार्थ विवेक का फ्रेंड था। जी हाँ, सिद्धार्थ इनिशियली एक विक्टिम था जो कि बाद में जाके गौरव की टीम का हिस्सा बन गया था। खैर सिद्धार्थ बताते हैं कि वो विवेक और उनका एक दोस्त नीरज अपने पुणे वाली इंजीनियरिंग कॉलेज से राजमंची खंडाला जा रहे थे। दरअसल हुआ यूं था कि सिद्धार्थ फिर से एग्जाम में फेल हो गए थे और एक क्लाइंट ऑफ इंक्रीमेंट ट्रिप थी, मतलब घर जाकर पापा से तो सुनना ही था, तो उससे पहले एक ट्रिप कर लिया जाए। तो अब तीनों कार में होते हैं तो सिद्धार्थ को रोड के बीच बीच में एक बच्चा दिखता है और वो जब तक चिल्ला था तब तक इनकी गाड़ी बच्चे के आर पार हो गई। सरप्राइजली बच्चे को एक खरोच तक नहीं आई थी और वो बच्चा गाड़ी के आगे जाने के बाद भी मुड़ के सिद्धार्थ को देख रहा था, लेकिन एकदम से बच्चा इनकी गाड़ी की खिड़की पर ही आ गया, जिससे मैं बहुत ज्यादा डर गया। पहले तो सिद्धार्थ को लगा कि वो कुछ इमेजिन कर रहा है, लेकिन फिर जिस रिसोर्ट में ये लोग रुके थे वहां पे भी देर रात तक ये बच्चा इनका रूम का डोर नॉक कर रहा था और सिद्धार्थ उसे देख पाता है। फिर एकदम से वो बच्चा बाकी दोस्तों को भी दिखता है, वो भी कमरे के कबर्ड के अंदर। ऐसे में तीनों दोस्त भागते हैं और रास्ते में भी उन्हें वो बच्चा बार बार दिख रहा था। इनफैक्ट अभी तक जब वो गौरव की टीम से मिलने आए तब भी उन्हें बच्चा दिख रहा था। ये सुनते गौरव की टीम ने मेघा से तुरंत कार में ईएमआई मीटर मंगवाया और मीटर से चेक करते हैं, लेकिन मीटर के अंदर कोई फैक्चुअल नहीं था। ऐसे में मेघा कहती है कि शायद वो डूम छल्ला हो सकता है, यानी कि लेंच जिनका कोई ठिकाना नहीं होता। ये लोग किसी के साथ भी लेंच ऑन हो जाते हैं, यानी उनके साथ हो सकता है और उनके साथ रोकने का सिंपल उपाय यह है कि इन्हें इग्नोर करना पड़ता है। यानी कि इन आत्माओं से आप जितना ज्यादा डरोगे, जितना आप रिएक्ट करोगे, उतना ही ये आपके करीब आते जाएंगे और अगर इन्हें इग्नोर कर दिया जाए तो ये कुछ देर में चले जाते हैं। बट ऐसा तभी होता है जब धूम छल्ला होमलेस हो, तो ज्यादा होमलेस ही होते हैं, लेकिन कभी कभी ये हार्मफुल भी हो सकते हैं। कि उनका सिद्धार्थ और विवेक वहां से चले जाते हैं, लेकिन फिर एक रात को वो बच्चा नीरज को उसके घर पर दिखता है जहां वो घर की लाइट्स ऑन ऑफ कर दे रहा था। देन नीरज के बेड पे था और फाइनली वो नीरज को डराते हुए उसका गला भी दबा देता है, यानी कि वो बच्चा अटैक करने लग गया। और ऐसे में सिद्धार्थ, विवेक और नीरज तुरंत आईपीएस ऑफिस में जाते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं। अब इस केस में आगे क्या हुआ आपको बाद में पता चलेगा। और यहीं से सीन चेंज होता है और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ शर्मिला आयरन से मिलती है। शर्मिला बताती है कि 2 रात पहले मनीष उसके ड्रीम में आया था और वो बोला कि शर्मिला उसके रूम में जाके एक किताब देखे। ये एक उर्दू पोएट्री बुक थी कि मनीष जो कि आयरन ने गिफ्ट करी थी और शर्मिला के सपने में मनीष उस पेज 94 चेक करने को कहता है। उस पेज पे एक लाइन हाईलाइट थी, धोखे का जो है दर्द मुझे जाने नहीं देता, जिस आग में जलता हूँ बुझने नहीं देता। इस कोट को देख के शर्मिला आयरन से पूछने लगती है कि क्या आयरन ही मनीष को धोखा दे रही थी। इस कन्वर्सेशन से हम ये समझ पाते हैं कि शर्मिला एक्चुअली में मनीष की ही बहन है और आयरन शायद उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। आयरन पूछती कि अगर मनीष खत्म होने के बाद भी सपने में आ रहा है तो फिर मेरे सपने में क्यों नहीं आ रहा। इसका जवाब में शर्मिला कहती है क्योंकि आयरन भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, इसलिए मनीष उसके सपनों में नहीं आता। खैर उस रात आयरन के फोन पर मनीष की कॉल आती है जो कि लॉजिकली पॉसिबल नहीं था। देन आयरन को अपने बिस्तर पर मनीष का गोश्त दिखता है जिसके सर से खून निकल रहा था। जैसे ही आयरन मनीष को टच करने लगती है, गौरव सर की गोश्त की आयरन को ऐसा करने से मना करता है। इसके बाद एकदम से आयरन की नींद खुलती है और तभी रात के 12:17 हो रहे थे। आयरन गौरव की किताब पर काम शुरू करती है और यहाँ से कहानी अगेन पास्ट में जाती है। आयरन गौरव के खत्म होने के कुछ दिन पहले तक निहारिका गौरव के लिए उनके
फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना लेके आई थी, लेकिन गौरव तो अपने ही सोच में खोए हुए थे। ऐसे में निहारिका कहने लगती कि गौरव को दवाई खानी चाहिए। गौरव टॉपिक चेंज करके बाहर बालकनी में जाता है और वो निहारिका से पूछता है क्या उसे सामने कुछ दिख रहा है। निहारिका ना कहती है और गौरव कहता है कि उन्हें 9 साल का बच्चा दिख रहा है, वो स्पिरिट गौरव के लिए आया था। इस पर निहारिका कहती है कि ये सब सिर्फ गौरव के दिमाग में चल रहा था। गौरव को लेकर अंदर जाती है। जब जैसे ही गौरव अंदर जाते हैं, बालकनी के नीचे गार्डन में उसी बच्ची की आत्मा को देखते हैं जो कि सिद्धार्थ वाली केस में उनके पीछे लग गया था। और यहीं पे 3rd एपिसोड खत्म हो जाता है। यानी कि गौरव तिवारी मिस्ट्री के पहले 3 एपिसोड की कहानी पूरी तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दी है।